हेलो दोस्तों, आप सभी का एडू पॉइंट बाय एमएस सर पर स्वागत करते हैं। आज जो है हम मैथ में एक नया चैप्टर का अध्ययन करेंगे। इसका नाम है लाभ हानि एवं बट्टा। इसी के अंतर्गत हम इस पूरे का अध्ययन करेंगे। चैप्टर का नाम है लाभ हानि एवं बट्टा, जिसमें हम लाभ और हानि के बारे में एच.डी. यादव जो बुक है उसमें एक बट्टा चैप्टर करके अलग से दिया है, लेकिन हम इस टॉपिक में तीनों एक ही चीज के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। लाभ क्या है, हानि क्या है और जो है बट्टा क्या है, हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमें लाभ और हानि में पता होना चाहिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। इसमें हम पहले फार्मूले का अध्ययन करेंगे। फार्मूले रटना नहीं होता है, यदि आप सवाल अच्छे से लगाते हो, एक दो बार लगा लेते हो तो फार्मूले खुद याद हो जाते हैं। तो पहला फार्मूला क्या है, अगर हम बात करें क्रय मूल्य की, क्रय मूल्य इसे क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको हम शॉर्टकट में ऐसे भी लिखते हैं या सीपी करके पढ़ते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य का मतलब होता है जिसमें वस्तु क्या की जाती है, खरीदी जाती है। इसको हम शॉर्टकट फार्मूले में ऐसे पढ़ते हैं। फिर बात होती है विक्रय मूल्य की। विक्रय मूल्य का होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसको शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, एसपी करके लिखते हैं। तो आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता होना चाहिए और उसी के आधार पर जो है हम सवाल लगाएंगे। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, अब इसी से हम जो है फार्मूले देखेंगे। जैसे आपसे कह दिया जाए कि आपने कोई वस्तु 100 में खरीदा, कोई वस्तु 100 में खरीदा, इसी से हम फार्मूले बताएंगे आपको। 100 में खरीदा और उसको 120 रुपए में बेच दिया। 100 रुपए में खरीदा था और 120 रुपए में क्या कर दिया, बेच दिया। या उसको 80 रुपए में बेच दिया। 100 रुपए में खरीदा था, 120 रुपए में या 180 में क्या कर दिया, बेच दिया। आपको पता है 100 रुपए में खरीदा था, यदि हम 120 रुपए में बेचेंगे तो क्या होगा, लाभ होगा। क्या होता है, लाभ। इसका मतलब जो लाभ होगा प्रॉफिट की बात करें तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, कितने रुपए का लाभ हुआ, 20 रुपए। इसका मतलब है यदि हम विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटा दे तो क्या मिल जाता है, लाभ मिल। अरे कैसे पता चला, 120 में 100 को घटा दोगे तो पता चल जाएगा 20 का क्या हुआ, लाभ हुआ। मतलब एसपी माइनस क्या हो जाएगा, सीपी। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, प्रॉफिट बराबर लिख सकते हैं एसपी माइनस क्या हो जाएगा, सीपी। ये इसका फार्मूला हो गया लाभ बराबर। ठीक है, अगर हम बात करें हानि की, देखो फार्मूले आपको अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने क्रय मूल्य बता दिया और विक्रय मूल्य बता दिया। बात आती है कि लाभ की बात करें तो कभी ये न करना सीपी में एसपी ना घटा देना, क्योंकि विक्रय में अर्थात एसपी में सीपी को क्या किया जाएगा, घटा दिया जाएगा। अगर हम बात करें हानि की, हानि बोले तो लॉस। ये क्या होता है, हानि कैसे पता चलेगी, हानि जैसे आपसे कहा जाए 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और उसको 80 रुपए में बेच दिया। इसका मतलब ये बताओ कितने रुपए की हानि हुई, 20 रुपए की। कैसे पता चला, जब हम सीपी में किसको घटाएंगे, एसपी को घटाएंगे। अर्थात यहां पर सीपी माइनस क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। या हम लिख सकते हैं एल बराबर अर्थात लॉस बराबर क्या होगा, सीपी माइनस एसपी। क्या इतने फार्मूले समझ में आ गए।
कि क्रय मूल्य क्या है और विक्रय मूल्य क्या है। अच्छा, अब एक चीज और आती है कि यहाँ पर लाभ में प्रतिशत ज्ञात करना होता है और दूसरा हानि में प्रतिशत ज्ञात करना है। अगर हम लाभ प्रतिशत की बात करें अर्थात प्रॉफिट प्रतिशत की बात करें तो P अपॉन में क्या हो जाएगा, जो लाभ और हानि होता है वो आपका क्रय मूल्य के अंतर्गत ही होगा, क्योंकि इसी से बढ़ेगा और इसी में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इंटू में कितना हो जाएगा, 100। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, P अपॉन में CP इंटू में 100। अगर हम बात करें हानि प्रतिशत की तो L बटे में CP इंटू में क्या हो जाएगा, 100। यदि आपको इतने फार्मूले तैयार हैं तो ज्यादा आपको समस्या नहीं आने वाली है और इसी से रिलेटेड आप जितने जो है सवाल करोगे। ठीक है, क्या बताया, क्रय मूल्य जो होता है उसको हम शॉर्टकट में ऐसे पढ़ते हैं अर्थात सीपी ही लिखेंगे सवालों में, क्योंकि पूरे सवाल में क्रय मूल्य लिखना जो है टाइम ज्यादा लगता है। अगर हम विक्रय मूल्य की बात करें तो उसको हम शॉर्टकट में एसपी से भी पढ़ते हैं। बात करते हैं लाभ की, तो लाभ कैसे निकलता है, विक्रय में हम क्रय मूल्य को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, और इसी प्रकार हम क्या निकाल लेते हैं, हानि निकाल लेते हैं उसमें, लेकिन क्या करते हैं एसपी में सीपी को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। एससीपी में एसपी को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। फिर लाभ प्रतिशत का ये फार्मूला होता है और हानि प्रतिशत का ये फार्मूला होता है। तो एक जगह फार्मूले जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। उसी के आगे जो है एक बार ये देखो कि ये कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इसमें, अरे ये दिख रहा है, पहले बताया ना चीज, वीडियो का नहीं बता दे और देख रहे हो तो पता है। तो इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं अपने सवालों पर, और टाइप अलग अलग टाइप के होंगे, केवल इतना करना कि एक लाइन से अच्छे सवाल समझते जाना। अगर एक बार पूरा समझ गया तो निश्चित है सवाल फिर एचडी यादव या कोई बुक लगाने में दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं फिर टाइप 1 की ओर। ठीक है, क्या कह रहा है टाइप 1, पहले सवाल पढ़ लेते हैं। टाइप 1 में सवाल समझना, कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपए है, उसे 20% के लाभ पर बेचा गया है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अगर हम बात करें क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। आ गया, देखो सवाल कैसे लगेगा, अलग अलग तरीके हैं, सब तरीके समझना। सवाल तो आ गया, सवाल के तरीके समझाने के लिए थोड़े सरल सवाल रखने होते हैं। कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 400 है। इसका मतलब क्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य का मतलब क्या दिया है, सीपी दिया है। सीपी कितना है, 400 है। सीपी कितना है, 400 है। उसे 20% के लाभ पर बेचा जाता है। जो प्रॉफिट प्रतिशत है वो कितना है, 20%। समझ में आई बात जी। अब प्रॉफिट निकल गया, प्रॉफिट पता चल गया, निकालना क्या है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बोले तो हमें एसपी ज्ञात करना है। तो बताओ जिसमें सीपी दिया है, प्रॉफिट दिया है और सीपी दिया है, तो हम बताओ एसपी बराबर कौन सा फार्मूला लगाएंगे। देखो यहां पर समझो, अरे ये देखो अभी पढ़ा था आपने ने, पी बराबर क्या पढ़ा था, एसपी माइनस सीपी। अगर हमें एसपी ज्ञात करना हो तो ये उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अर्थात हम क्या कर सकते हैं, इधर क्या लिख सकते हैं, सीपी प्लस का पी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब समझो, अगर हम प्रॉफिट की बात करें, पी बराबर बात करें, तो ये जो 20% का लाभ हुआ है ये 400 में हुआ है कि नहीं हुआ है, अर्थात 400 का 20%। तो यहां पर 400 का मतलब गुणा और 20 बटे क्या हो जाएगा, 100। अगर काटोगे तो कितना आ जाएगा, 80 आएगा। कितना आएगा, 80 आया। तो अब यहां पर आके जोड़ दो, आपका जो सीपी दिया था कितना दिया था, 400 दिया था। अगर हम पी की बात करें तो कितना निकला, 80। अगर जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 480 आएगा।
ठीक है, ये हो गया एक तरीका। दूसरे, पहला मेथड और दूसरा क्या है, दूसरे तरीके से आप कैसे लगा सकते हो। आपको पता है जब कोई चीज नहीं दी रहती है तो उसको हम डायरेक्ट कितने प्रतिशत मान सकते हैं, 100% मान सकते हैं। सुनो ध्यान से, यदि हम क्या करते हैं कि जो सीपी है ये नहीं दिया है कि कितने प्रतिशत है, ये दिया इसका मूल्य इतना है, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये कितना है, 100% है, ठीक है। और जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 20% हो रहा है। अगर हम एसपी की बात करें, आपको पता है 100 पहले था, 20% में 20 का लाभ कह रहा है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। बात समझ में। अब ये बताओ कि 100 का मतलब प्रॉफिट में जो प्रतिशत दिया है, समझ में आ रहा है कि नहीं बात, कितना दिया है 100, और इसका रेट कितना दिया है 400, मतलब जो 100% है वो 400 के क्या है, बराबर है। अगर हम एक के लिए निकाले तो एक बराबर किसके निकलेगा, 4 के। हमें किसके बराबर बताना है, 120 के बराबर बताना है, तो 120% के बराबर क्या होगा, 4 इंटू 120 कितना आ जाएगा गुणा कराने पर, 480। क्या नहीं समझ में आया तरीका, एक तरीका ये हो गया। आया इतना समझ में। अब दूसरा तरीका भैया क्या है वो देख लो। तीसरा तरीका कैसे निकालोगे, अब देखो एसपी बराबर डायरेक्ट लगा सकते हो इसको। एसपी बराबर कैसे निकालोगे, आपको पता है कि जो क्रय मूल्य है उसी में 20% आगे करके मतलब लाभ कमा रहा है। इसका मतलब बचा कि 400 का कितने प्रतिशत लाभ कमा रहा है, 20, मतलब क्या हो जाएगा 400 का 120%। तो 400 इंटू 120 का मतलब क्या हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अगर गुणा करा दोगे तो 480 यहां से हो गया है सवाल। बात समझ में आई कि नहीं आई, डायरेक्ट लगा सकते हो कि एसपी बराबर क्या हो जाएगा 400 और यहां पर 120 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में। अब एक तरीका और समझ लीजिए, ये सरल लगा होगा, लेकिन अब जो बताने जा रहे हैं इसको तो आपको अच्छे से तैयार करना है, और इसी से सवाल लगाओगे तो सरल पड़ेंगे कि पीछे आपने इसी तरीके से सवाल लगा। कैसे लगाओगे, आपको पता है क्या लिखा है, क्या कितना लिखा है 20%। भैया ये बताओ, अब ये चौथा तरीका है, 20 का मतलब क्या है, 20 का मतलब क्या है 1/5। समझ गया, 1/5 कहां से आया, 20 इंटू 100, ठीक है, कट जाएगा, बटे में 100 रहेगा, तो 1 बटे कितना है भैया, जो बटे में होता है ये आपका सीपी होता है, और जो ऊपर लिखा है ये आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा, या होगा तो आगे लॉस भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब ये बताओ कि अगर हमें एसपी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो आपको पता है एसपी ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सीपी और पी को जोड़ देते हैं, मतलब एसपी कितना आएगा 6 आएगा। बात समझ रहे हो। अब ये बताओ कि 5 जो है आपके अनुसार जो एसपी है वो कितना दिया है, 5 दिया है। सवाल में एसपी कितना दिया, नहीं सीपी कितना दिया है 400 दिया है, तो 5 किसके बराबर होगा 400 के। अगर इसको काटोगे तो कितना आएगा 80 आएगा, कितना आएगा, एक यदि 80 के बराबर है तो एसपी ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो एक 80 के बराबर है तो 6 के बराबर पूछेगा, तो 80 इंटू 6 कितना हो जाएगा। अब आप इतने तरीके में कोई तरीका आप जो है सवालों में लगा सकते हो। आगे वाले में देखो, वाकई तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना होगा 480 आ जाएगा। बात समझ में आ गई सवाल की, आ गया समझ में। आगे वाला देखना आप, इन्हीं में से हाँ कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 है, उसे 20% की हानि पर बेचा गया है। हानि पर अब की बार बेचा गया ना,
यहाँ 25% के हानि पर क्या किया गया, बेचा गया, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। आप जितने तरीके हमने बताए हैं एक बार सब सवाल जो है उसी तरीके से लगा लो ताकि आपको तरीके भी पता चल जाएं। ठीक है, फिर आगे वाले सवालों में ना लगाना, फिर उसमें जो आपको अच्छा लगे वो लगाना। कितना आएगा, अगर हम पहले की बात करें जो हमने बेसिक तरीके का प्रयोग किया था, क्या लिखा जाएगा उसमें कि जो सीपी है वो कितना है 400। सीपी कितना होगा, पहले बात समझ में आ रही है कि नहीं। सीपी का मतलब क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 400 है। अब ये बताओ हानि कह रहा है, मतलब लॉस कितना है, लॉस कितना है, लॉस प्रतिशत 25 है, 20, अच्छा आ गया 20 था, 20 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 20 हो गया। अब ये बताओ कि अब की बार जो एसपी ज्ञात करना है, अगली बार प्रॉफिट दिया था, अब की बार लॉस दिया है, तो ये बताओ इन दोनों को यहां पर अगर एसपी निकालना है तो क्या करेंगे, फार्मूला क्या बनेगा, देख लो अच्छे से। ये देखो लिखा, क्या ज्ञात करना है एसपी, तो ये इधर जाएगा ना, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, सीपी माइनस एल होगा कि नहीं हो जाएगा, क्या होगा सीपी माइनस सी। ये हमेशा याद रखना कि अगर प्रॉफिट दिया होगा तो जोड़ा जाएगा और लॉस दिया होगा तो क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। तो बच्चा यहां पर समझ में आई बात। अब सुनो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना इस सवाल को। अगर हम इतना समझ में आ गया तो जैसे हम लॉस निकाल लें तो आपको पता है 400 का क्या निकालोगे 25% है, तो 400 गुणते कितना हो जाएगा 25 और बटे में 100। अगर इससे ये 2 जीरो कैंसिल अगर करोगे तो कितना आ जाएगा 100। भैया अब ये बताओ एसपी ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना, ये कितना आया, ये कितना दिया है 400 दिया है, लॉस कितना निकाला आपने 100 का, अगर घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 300। नहीं समझ में आया। अब जो हमने लास्ट में तरीका लगाया था वो बता दे रहे, बाकी बीच वाले आप कर लेना, जो ना है तो बताना। देखो कैसे निकालोगे, 25% दिया है, 25 का मतलब भैया क्या है, 25 का मतलब क्या है 1/4। अच्छा 1/4 यहां पर माइनस जरूर लगा लेना ताकि क्या हो रही है, हानि हो रही है। ये क्या दिया है सीपी दिया है और ये क्या दिया है लॉस दिया है। तो आपको पता है यदि एसपी बराबर की हम बात करें तो 4 में 1 घटा के लिखोगे, मतलब एसपी कितना है 3। अब ये बताओ एसपी आपके अनुसार 4 दिया है, समझो सवाल नहीं समझ में, एसपी आपके अनुसार 4 दिया है और सीपी आपके अनुसार कितना दिया है 4 दिया है और सवाल में कितना दिया है, इसका मतलब 4 किसके बराबर होगा 400 के। अगर 1 निकालेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा 100 के बराबर। हमें भैया किसके बराबर ज्ञात करना, 3 के बराबर, किसके बराबर 3 के बराबर। तो 3 के बराबर का मतलब 3 से हम गुणा करा देते हैं, कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आपको इसमें से एक ही टाइप से लगा लेना है, बाकी आप पीछे लगाओगे समझ में आ जाएगा। आ गया ना यहां तक समझ में, आ गया ना ये सवाल समझ में। चलो भैया लगाओ, अब आप लोग लगाओ। लगाओ। महेश ने अपनी मुर्गी 100 रुपए में बेचकर 10% का लाभ कमाया। तो बताइए उसने मुर्गी कितने में खरीदी थी। सीपी अब की बात पूछ रहा है ना, ये बेचने की बात याद रखना, बेचने का मतलब सीपी। हाँ हाँ ऑप्शन है, आ रहा ना, देखो बता दिया जाए, बता दे नहीं आया। सुनो पहले आप जो लास्ट में तरीका बताया उसके अनुसार बता रहे, कितना लिखा है ये जरूर समझे, ये जरूर समझे। 10% का मतलब क्या है, क्या हम 1/10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। अरे ये चीज समझ में आई ना। अब ये नीचे वाला क्या होता है सीपी, क्या होता है सीपी। ऊपर वाला क्या होता है, अगर लाभ है तो ये क्या है प्रॉफिट है।
नहीं समझ में आया तो आ गया समझ में? क्या ज्ञात करना है? ठीक है, एसपी दिया है, ठीक है। ये बताओ, अगर बच्चा हम एसपी ज्ञात करें, इसमें क्या ज्ञात कर लें? एसपी। तो एसपी बराबर क्या होगा? एसपी बराबर कितना हो जाएगा? समझ में आ रही है ना बात? कितना हो जाएगा? 11। अब ये बताओ 11 किसके, अब की बार अगली बार 10 बराबर करते थे, अब की 10 बराबर नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो आपको दिया है ये किसके बराबर में दिया है? एसपी, क्योंकि बेच रहा है। तो अब की बार 11 जो है वो किसके बराबर होगा? 100 के बराबर। किसके बराबर? 100 के बराबर। तो यदि 1 बराबर ज्ञात करें तो 100 बटे में कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा कि नहीं? अब 1 के लिए 100 बटे 11 है, वो आपसे सीपी पूछ रहा है, मतलब 10 के बराबर पूछ रहा है। तो 1 जो है 100 बटे 11 के है, तो 10 किसके बराबर होगा? 100 बटे में 11, और 10 से क्या करा देंगे? गुणा। 10 से क्या करा दिया जाएगा? गुणा। तो कितना हो जाएगा? 1000 बटे 11, यही सही हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक डायरेक्ट तरीका ये लगा सकते हो, यदि सीपी ज्ञात करना है, यदि क्या ज्ञात करना है? सीपी। ये याद रखना, यदि सीपी ज्ञात करना है तो आपको पता है इसी में लाभ कमा रहा है, इसी में हानि, जो लाभ के लिए निकल गया, अर्थात सीपी बराबर क्या हो जाएगा? 100, और फिर कितने प्रतिशत हो रहा है लाभ? 10। यहां जो एसपी दिया है हम उसको रख देते हैं, और लाभ जो हो रहा है उसके अनुसार करेंगे, अर्थात 100 ऊपर कितना रखोगे? 100, और बटे में जितने का लाभ हो रहा है, मतलब 10 का लाभ हो रहा है, तो मतलब 110 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, ऊपर हो जाएगा कितना? 1000, और बटे में कितना? 11, यही डायरेक्ट आ जाएगा। नहीं समझ में आ गया? ये जब भी सीपी ज्ञात करना होगा आप इस तरीके डायरेक्ट लगा सकते हो। क्या करना है? जो यहाँ रुपया दिए हैं, मतलब एसपी दिया है, वो रख लेना है, ऊपर 100 हमेशा रहेगा, और लाभ हो रहा है तो कितना कर दिया है? 10 का मतलब 110 हो जाएगा। आ गया समझ में? आ गया समझ में? आगे लगाइए भैया, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? पढ़ो। क्या लिखा? लतीफ, है ना? लतीफ ने अपनी बकरी 70 रुपए में बेचकर 12.5% हानि उठाई। बताओ उसने वह बकरी कितने में खरीदी थी? बताओ भैया, कितने में खरीदी थी? कितना आएगा? 80 आंसर। बोलो भैया, कितना आएगा आंसर? देखो, हानि का पहले तो आपको यह समझना है कि 12.8% हानि में दिया है, इसका मतलब किसके बराबर दिया है? 12.8 का मतलब क्या है? 5 है। 12.5 है प्रतिशत। बताओ 12.5 का मतलब क्या रखा जा सकता है? 1/8 कितना आएगा? 1/8। ठीक है, क्या ज्ञात करना? पहले बताओ 1/8 समझ में आ गया। अब बच्चा सेम उसी तरीके लगाना, ये आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। ये क्या है? सीपी। ऊपर वाला क्या है? लाभ। पी नहीं हर बार होगा, हानि कह रहा है तो अब की बार हानि रखोगे, एल रख दिया जाएगा। नहीं समझ में आया? अगर भैया आपसे कह दिया जाए एसपी ज्ञात करना है, तो एसपी बराबर क्या रखोगे? सीपी माइनस एल। तो सीपी कितना है? 8 माइनस कितना? 1 बराबर कितना आ जाएगा? 7 के। देखो अब यहां पर समझना, बकरी बेच रहा है, तो ये पहले बताओ कि सीपी के बराबर होगा कि एसपी के बराबर होगा? 70 जो है सीपी के बराबर कि एसपी के बराबर? एसपी के बराबर। ठीक है, तो बेच रहा है तो सीपीएस। एसपी किसके? नहीं, एसपी। ठीक है, एसपी आपके अनुसार कितना आया? सवाल में कितना दिया है? 70। कितना दिया है? अगर इसको काटोगे तो 1 बराबर किसके निकलेगा? अब वो पूछ रहा है आपसे सीपी, तो सीपी कितना है? 1 आप 70 निकाले हो, तो 8 के बराबर क्या होगा? नहीं समझ में आया? डायरेक्ट वही फंडा लगाओ जो अभी बताया था, उससे भी लग जाएगा, लेकिन 12 उसका निकालना वो करो पहले। प्रतिशत 1/8 रख देंगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, 8, 1/8 आएगा। फिर आ गया ना समझ में?
आगे लगाइए। इसका जो 80 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 80 क्या होगा, बिल्कुल। समझ में आया कि नहीं सवाल? आ गया ना? ठीक है, आगे देखिए, लगाओ इसको। सब उसी तरीके के सवाल। अब तो ये वाला आपको आ जाना चाहिए, ना बताना पड़े। मोहन को एक वस्तु को 840 में बेचने में से 20% का लाभ हुआ, उसका लागत मूल्य क्या था? लागत मूल्य क्या था, बताइए भैया। 700। कौन सा तरीका लगाया हुआ? प्रतिशत बटे वाला करके, या डायरेक्ट लगा लो। क्या लगाओगे? सीपी। सीपी बराबर कितना रखोगे? 840 और गुणते कितना? 100। लाभ हो रहा है कि हानि? लाभ, मतलब 120 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, यही होगा कि नहीं? इससे काटोगे कितना आएगा? 7 आएगा, मतलब 700 हो गया आंसर। आप ये डायरेक्ट लगा सकते हो, लाभ वो लगाया था वो निकाल सकते हो। आ गया ना? समझ में आया कि नहीं आया? या आप वैसे भी लगा सकते हो। 20 का मतलब क्या लिखोगे? 1/5। 1/5। अब 1/5 दिया है, 1/5 किसके बराबर? 1/5 नहीं, अगर सीपी निकालोगे, एएसपी, एसपी निकालोगे तो 6 निकलेगा। 6 किसके बराबर? अगर उसको काटोगे कितना आएगा? 6 से काटो कितना आएगा? 140। 140 आएगा, आएगा ना? 140। 140 कितने के बराबर पूछ रहा है? 5 के बराबर। तो 140 गुणते 5, 700 आ जाएगा। आया समझ में? लगाओ भैया, सेम उसी तरीके। अब आगे हो सकता है लगाएं। लगाओ भैया, ये आपको आ जाना चाहिए। अरे जिसको ना है जरूर बता देना। कितना? क्या चल रहा नहीं? ठीक है, कितना आया? डी ऑप्शन आया सबका। पीछे दीप का है क्या? कितना? ठीक। कहां से आया बच्चा? डायरेक्ट भी लग सकता था ना। डायरेक्ट कैसे लगता? सीपी बराबर क्या रखते? गुणते कितना? 100/115। हाँ, इससे लगा लो, इससे आ जाएगा। इससे लगा लो, आ जाएगा। या आप वही 15 कर लो, उससे भी आ जाएगा। आगे चले? चलो ठीक है, थोड़ा लगाया सवाल। पहला ही टाइप चल रहा है तो उसी तरीके तो रहेंगे सवाल। बता भैया। प्रत्येक यूनिट की लागत 1000 रुपए है, उसे 2000 रुपए में बेचा गया। 13 कमीशन सौदे के मुनाफे में कितना होगा? बताओ भैया कितना होगा? 100%। 100 आएगा। हाँ ठीक है, 100। ठीक ठीक, 100 बढ़िया। आ गया कि नहीं आया? नहीं आया। देखो क्या ज्ञात करना है? मुनाफे का प्रतिशत कितना होगा? मुनाफे का मतलब लाभ प्रतिशत। क्या पूछ रहा है? अब भैया ये बताओ, लाभ प्रतिशत बराबर क्या निकाया था? P बटे CP गुणते कितना? 100। तो देखो, इसका मतलब ये है कि यदि 1000 में उसने खरीदा था और 2000 में उसने बेच दिया, 1000 में खरीदा था, 2000 में बेच दिया,
तो कितना होगा, लाभ कितने का कमाया उसने, 1000 का। तो यहां पर कितना रखोगे, 1000 बटे में जो सीपी होगा पहले कितना था, 1000 जिसमें उसने खरीदा था, तो 1000 हो गया और गुणते कितना, 100 हो गया। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, केवल क्या बचेगा, 100%। यही आंसर हो जाएगा, बस हो गया सवाल। आगे कर रहे हैं हम। लगाओ भैया, लगा आ गया ना पीछे वाला सवाल, लगाओ इसको लगाओ। कह रहा है मनोहर ने 2.5 रुपए दर्जन के हिसाब से 1 दर्जन कलम खरीदकर 25 पैसे प्रति कलम के हिसाब से, एक के लिए निकाल दो पहले। बताओ भैया कितना आएगा, बोलो। 30, 20, 20 है क्या, 20 है, 20 है यहाँ सूरज। निकालियो, निकालो कैसे, कैसे निकालो, 1 दर्जन के लिए निकाल लिया जाए तो सरल पड़ जाएगा। चलो देखो भैया, देखो सुनो सुनो भैया, क्या लिखेंगे, एक, सुनो, एक दर्जन का सीपी, 1 दर्जन का सीपी, 1 दर्जन का सीपी जो दिया है कितना दिया है, 2.5। समझना इस बात को, क्या है, 2.5, ठीक है, 2.5। अरे वो 0 लगाओ, चिन्ह लगाओ। फिर क्या कह रहा है, अगर हम एक कलम का, सुनना, एक कलम का एसपी की बात करें तो कितना दिया है, 25 पैसे दिया है। लेकिन आपको पता है अगर ऊपर वाला रुपए में लिखा है तो नीचे वाला भी क्या कर लीजिए, रुपए में लिख लीजिए। तो इसको क्या लिखोगे, 0.25, ठीक है। ये एक कलम की बात कर रहा है। अगर हम एक दर्जन की बात करें तो एक दर्जन का एसपी, तो 1 दर्जन के लिए आप क्या करोगे, इसको 12 से गुणा करा दोगे, और 12 से गुणा करा दोगे तो कितना आएगा, हाँ 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 रुपए आ जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ क्या ज्ञात करना है, लाभ। तो आपको पता है लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, P बटे में CP इंटू में 100। अब ये बताओ आपका जो सीपी एसपी निकला वो 3 निकला और जो सीपी है वो 2.5 है, ठीक है। अगर हम इसमें इसको घटा दे तो कितना आएगा, 0.5। अरे वही तो घटाते हैं, ये वाला इसमें घटा दे तभी तो निकलता है। और बटे में ये कितना दिया है, 2 यही तो दिया है, गुणते कितना, 100। अगर दशमलव से दशमलव कैंसिल, ये काटोगे तो 4 आएगा, इससे गुणा करा दो 20 आ जाएगा। नहीं समझ में आया सवाल, नहीं सवाल समझ में आया, रुमालो नहीं लाना, आया समझ में, 20 आया, हाँ बहुत ज्यादा है। समझ में आया कि नहीं भैया, आ गया ना। आगे कर दें, लगाओ। राम 14 रुपए में 5 के भाव से नींबू बेचता है, इससे उसे 40% का लाभ होता है। उसने 1 दर्जन नींबू का क्रय मूल्य कितना है, 14.5 लगाओ भैया। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। बताओ कितना है, सीपी ज्ञात करना। अब सीपी एसपी समझ रहे हो ना बार बार, ठीक है। लगाओ बच्चा, क्रय मूल्य ज्ञात करना है आपको, सीपी ज्ञात करना है।
बताओ कितना आएगा? इसको रोको है, काटना देना, बराबर वाले मानना। देखते हैं आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्या लिखा है सवाल। राम जो है 14 रुपए में 5 के भाव से नींबू बेचता है, जिससे उसे 40% का लाभ होता है। उसने 1 दर्जन नींबू का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 1 दर्जन जो है नींबू का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अगर हम बात करें कि कितना दिया बेचता है, ठीक है, पांच नींबू का जो रेट है वो कितना है? 14 रुपए, ठीक है। अगर हम 40 रुपए का लाभ होता है तो इसका मतलब है 40 के ज्ञात करने के लिए अभी हम लगा रहे थे कि सीपी बराबर क्या है, जैसे दिया है कितने का है? 14 रुपए का। रुपए कितने हैं? तो अगर हम इसका 40 में निकालते हैं तो आपको पता है यहां पर क्या रखते हैं? 100, और बटे में कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा ना। अगर इससे ये काटेंगे तो कितना आएगा? सीपी कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 भैया कितने के लिए आया? 5 नींबू के लिए। मतलब 5 किसके बराबर होगा? जो सीपी निकला है 10 के बराबर। तो अगर 1 के लिए निकाले तो कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। 1 किसके बराबर निकलेगा? 2 के बराबर। भैया ये पूछ रहा है 1 दर्जन, और 1 दर्जन का मतलब क्या है? 1 2 के बराबर है, 1 दर्जन का मतलब 12। तो यहां पर जो 12 होगा वो किसके बराबर होगा? 2 इंटू 12 इंटू कितना हो जाएगा? 24। नहीं समझ में आया? तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नहीं समझ में आया सवाल? पहले हमने क्या कर लिया, 5 नींबू के लिए करके हमने सीपी ज्ञात कर लिया, ठीक है। जो सीपी आप पहले लगा रहे थे जैसे फार्मूला, उसी तरीके निकाल लिया। जो सीपी निकला वो 10 निकला। 5 किसके? 10 के बराबर कर लिया। 1 के बराबर निकाले तो कितना आया? 2 आया, ठीक है। अब 12 निकालने के लिए हमने क्या कर दिया? 2 से गुणा करा दिया, क्योंकि पूरे दर्जन के लिए निकालना था, ठीक है ना। नोट करो जल्दी फिर आगे करें। नोट हो गया? करें आगे? देखिए लगाओ भैया, 2 सवाल हैं, 10 और 11। पढ़ो पहले, ये पहला सवाल पढ़ो। पढ़ो भैया। रोको रोको रोक्यो है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर? ध्यान से पढ़िए। सवाल क्या कह रहा है कि सेल्वी ने 240 कीमत की एक नोटबुक खरीदी। अगर वह अपनी लागत मूल्य पर 2/3 का लाभ चाहती है तो किताब का बिक्री मूल्य क्या होगा? बताइए, बढ़िया है सवाल। 400 होगा। कैसे ज्ञात किया आप लोगों ने? देखो सुनो ध्यान से, ये क्या कर रहा है कि इसमें खरीदी है, इसका मतलब ये क्या है? सीपी है। तो सीपी भैया कितना है? 240 है। फिर क्या कह रहा है कि अगर वह अपने लागत मूल्य का 2/3 लाभ चाहती है, मतलब प्रॉफिट कितना चाहती है? 240 में कितने का कह रहा है? 2/3। 2/3 का मतलब 2/3 की बात कर रहा है। अगर ये इससे काटोगे कितना आएगा? 80 आएगा, और गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा? 160। अब पूछ भैया क्या रहा है? बिक्री मूल्य क्या होगा, मतलब एसपी पूछ रहा है। तो एसपी बराबर क्या होता है? एसपी बराबर क्या होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट।
तो बच्चे यहाँ पर कितना हो जाएगा 240 प्लस 160 है। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 400 आएगा। कितना आएगा 400। यही इसका आंसर हो जाएगा। आया कि नहीं समझ में? आ गया समझ में? ठीक है भैया, ठीक है, नोट कर लो। आगे वाला भी सवाल पढ़ लीजिए। आ गया? कह रहा है यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10 और 11 है, 11 है तो लाभ में प्रतिशत क्या होगा? 1/10 100 हुई। 1/10 अच्छा, 1 0 कट जाएगा। ठीक है, सब कर दें। हाँ 100 जब बराबर हुई तो हुई है। ठीक है भैया, क्या हो जाएगा आपको पता है? ये क्या दिया है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या दिया है? 10:11 दिया है। मतलब सीपी और एसपी का जो अनुपात दिया है वो 10 और 11 है। आपको पता है कि यहाँ पर ये 10 है और ये क्या है 11 है। अगर भैया दोनों का अंतर ज्ञात करें तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 1 का अंतर होगा। आपको पता है लाभ प्रतिशत बताना है तो ऊपर कितना हो जाएगा 1, सीपी कितना रखोगे 10 रखोगे और इनटू में कितना 100, 1 0 इससे कैंसिल, कितना आएगा 10। नहीं समझ में आई बात? आया कि नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? कैसे बताया? क्या आ गया ना? 10 और 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 12। साफ करते हैं आगे। आगे करेंगे, बताओ। लगाओ भैया, बढ़िया है। एक टाइप बना है कितने सवाल है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4 गुना उसके लागत मूल्य के 5 गुने के बराबर है, यही तो कह रहा है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 25 आएगा। सुनो कैसे लगाओगे? क्या दिया है? विक्रय मूल्य मतलब एसपी, उसका कितने गुना? 4 गुना। उसके लागत मूल्य के कितने से? 5 गुने के। मतलब भैया कि जो एसपी है, सुनो ध्यान से, एसपी का कितना? 4 गुना। किसके बराबर? सीपी के 5 गुने के बराबर है। बात समझ रहे हो? ये बटे में ले आओ तो एसपी बटे में सीपी बराबर 5 बटे कितना हो जाएगा? 4 होगा। अब ये बताओ कि यहां पर एसपी जो है वो कितना है? 4 है और सीपी कितना है? नहीं, सीपी कितना है? 4 है, एसपी कितना है? 5 है। अरे एक बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? इसका मतलब प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 का। तो 1 बटे में क्या होता है? सीपी होता है, 100 नहीं। अरे भैया प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या होता है? पी बटे सीपी और गुणते में क्या हो जाएगा? 100 होता है। इतने की जगह पर जो लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ 1 का हुआ। सीपी की बात करें तो 4 है और गुणते कितना? 100, यही होगा। अगर इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा? 25 आएगा। नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? ये बताओ। हाय अनुमानित। एक मान के लगा, कैसे लगा? हाँ तब का 70। हाँ ठीक है, साफ कर दो भैया इसको। नहीं समझ में आया? आगे देखो भैया क्या कह रहा है। सुनो सुनो, बढ़िया सवाल है। कह रहा है अगर लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 70% है, जो लागत मूल्य है बिक्री का 70% है, लागत मूल्य जो है बिक्री मूल्य, तो आप बिक्री मूल्य मान लीजिए। क्या माने? एसपी जो है वो मान लोगे कितने? 100। तो आपको पता है सीपी कितना है? जो सीपी है कितना है? 70 है। कितना है? 70 है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। भैया ये बताओ प्रॉफिट प्रतिशत बराबर पी अपॉन में कितना होता है? सीपी। क्या होता है? सीपी इंटू में 100। फार्मूला याद हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो अंतर कितने का है?
30 का, बटे में कितना, सीपी कितना है 70, गुणते कितना, बस समझ में आई, एक काट दो, कितना आएगा 300, 300 बटे में कितना 7, 28, 28 फिर 20, 4, 6 बजे हैं तो 6/7 ये आएगा, 42 सही, 6/7 प्रतिशत, तो ये सही रहेगा। आ गया ना समझ में, आगे कर रहे हैं, आ गया ना समझ में भैया। एसपी जो है 100 हमने मान लिया ना, आगे चल रहे हैं भैया, बताओ, ये बताओ, कोई वस्तु 20% लाभ पर ए रुपए में बेच दी जाती है, उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है, उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है, बताइए सब लोग, बताओ भैया। कोई वस्तु 20% वस्तु लाभ पर ए रुपए में बेच दी जाती है, उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है, तीसरा सही होगा। बोलो, तीसरा सही होगा। देखो डायरेक्ट लिख लो या ऐसे कर सकते हो, 20% का मतलब क्या, जैसे अगली वाले आगे सवालों में 25%, 20% ऐसे दिया रहता था, तो आप इसको यहां पर क्या लिख सकते हो, b/100, b/, में क्या लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, ये भैया क्या है और ये क्या है, लाभ कह रहा है ना, मतलब प्रॉफिट। इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जब जोड़ देते हैं तो एसपी आ जाएगा कि नहीं, मतलब 100 प्लस का बी, यही तो होगा कि नहीं होगा। अब ये बताओ, समझ में आई ये बात, ये चीज समझ में आई कि नहीं, अरे 20% दिया तो इसको b/100 लिखा जा सकता है, ये आपका एसपी है, ऊपर वाला क्या है, पी है, तो आपको पता है एनआईसीपी है, अगर एसपी निकालना है तो हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे दोनों को, ठीक है। अब सवाल यही तो कह रहा है कि ए में बेच दिया जाता है, तो आपके अनुसार कितना दिया है, आपके अनुसार कितना दिया है, 100 प्लस b% दिया है, और ये सवाल कितने में कह रहा है बेच दिया जाता है, ए में बेच दिया जाता है। हम इसके लिए क्या निकालते हैं, 1 के लिए निकाल लेते हैं, तो 1% के लिए निकालने के लिए ए और बटे में कितना जाएगा, 100 प्लस का b, ठीक है। अब देखो क्या निकालना है, लागत मूल्य क्या होगी, तो एक है लागत मूल्य के लिए निकालना, तो हम किसके लिए निकालेंगे, 100 के लिए, किसके लिए, 100 के लिए, टोटल 100 होगा ना, तो यहां पर 100 के लिए निकालने के लिए 100 से गुणा करा दिया जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 100a और बटे में 100 प्लस b, ये 20, सी ऑप्शन सही होगा। आया, आगे कर दें, होगा लास्ट ही होगा, देख ले कितने, देखे सवाल कितने अभी बचे, 15, 16, ठीक, 2 सवाल और बचे, नोट कर ले, नोट कर लिया भैया, आगे करें, चलो बताओ, ये दोनों सवाल तो तुम लोग लगा के बता दो, ये दोनों सवाल लास्ट, यही सवाल दो हैं, यही बता दो तुम लोग, बताओ। पहले आप इस वाले को सही में करो, कितना होगा पहले, हाँ सही है। देखो अगर इस वाले को प्रतिशत में करना है तो 49 और 1 कितना हो जाएगा, 50, 50 बटे कितना, 50/7। अगर इसको प्रतिशत में बनाना है 100 से क्या है, ठीक है, ये इससे काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 2, मतलब कितना हो जाएगा, 1/14। बताओ ये चीज समझ में है कि नहीं है बच्चा, बताओ नीचे वाला क्या है, सीपी, ऊपर वाला क्या है, प्रॉफिट होगा, लाभ है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अगर एसपी याद करना है, बताओ एसपी कितना होगा, अरे इस दोनों को जोड़ ही तो देते हैं, कितना हो जाएगा, 15 होगा, कितना होगा
अब आपके अनुसार यहाँ पर 15 और सवाल में एसपी कितना दिया है, बेचा जाता है, मतलब कितना है 30 है। अगर हम एक के लिए ज्ञात करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अरे 15 से काटोगे 2 आ जाएगा कि नहीं। अब एक के हिसाब से एक का 2 दिया है, और आपसे कितना पूछ रहा है, क्रय मूल्य, मतलब इसके लिए पूछ रहा है, तो सीपी के लिए पूछ रहा है। तो बच्चा एक के अनुसार 2 है, तो 14 के अनुसार कितना होगा, 2 × 14 कितना हो जाएगा, 28। कितना आएगा बताओ ये लास्ट वाले का, 16 नंबर का, 16 नंबर का आंसर बता दो कितना आएगा। ये नहीं समझ में आया, ये वाला आ गया ना, कुछ करना नहीं था। पहले हमने क्या कर लिया, 7 सही 1/7% को सही बटे वाले चेंज करके 50/7 लिख सकते हैं, और प्रतिशत लगाए 1/100 कर सकते हैं। उसको हमने चेंज किया, 1/14 आ गया, ठीक है। ये सीपी हो गया, ऊपर वाला पी हो गया, कितना है सबका 425 है। हल करें बच्चा, ये भी हल करें। पहले बताओ ये कितना, सही वाले बटे में क्या कितना आया, 1/17 हो गया। हाँ तुम्हारा 425 आ रहा ना, कितना है बेटा, 425, फिर 425 से सही होगा, लगेगा तो वही तरीका, बाकी कोई तरीका तो नहीं। चलो देख लो इसका 425 लगेगा, सेम इसी तरीके का आंसर फिर वही होगा जो आ रहा होगा, 425 आ रहा। ठीक है, फिर बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप 2, लेकिन टाइप 1 के एक बार पूरे सवाल जरूर लगाना, ठीक है। फिर आगे वाले वीडियो में क्या देखा जाएगा, टाइप 2 देख लिया जाएगा, ठीक है, ठीक है।